मजमून उर्दू 10th। मौजू जो है आज का वो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की हालात जिंदगी और खुसूसियाती कलाम। यानी इस पर आपको इम्तिहान में एग्जाम में नोट लिखना होता है। मुख्तलिफ शोरा जो होते हैं शायर, इनकी हालात जिंदगी और उनके खुसूसियाती कलाम, इसके बारे में इन बारे में नोट लिखना होता है। तो असदुल्ला खान गालिब के हालात जिंदगी। असदुल्ला खान नाम था, पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में बदलकर गालिब कर दिया। यानी इनका नाम असदुल्ला खान था, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। तो पहले असद तखल्लुस करते थे, असद से मेरा शेर, तो तखल्लुस करते थे, बाद में उसे बदलकर उसको गालिब कर दिया। आप 1797 सन्ना ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। क्योंकि मुगल खानदान से कुछ ताल्लुक था, तो इसके आबा अजदाद जो थे वो हिंदुस्तान में आए, और इनकी पैदाइश जो थी वो आगरा में हुई 1797 ईस्वी में। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था, जो 1807 सन्ना ईस्वी में लड़ाई में मारे गए। ये मुगलों के दरमियान कुछ लड़ाई थी किसी के साथ, उसमें ये बतौर सिपाही था, तो इसकी वहां पर जान चली गई और 1807 में इसका इंतकाल हो गया। वो इसका मतलब है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो था वो 7-8 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। यूं गालिब छोटी ही उम्र में वालिद की शफकत से मालूम हो गए। यानी जो वालिद अपने औलाद को शफकत करता है, उससे गालिब जो थे वो छोटी उम्र में, कम सिन उम्र में उस शफकत से वो मालूम हो गए। यानी इनके बाप का इंतकाल हो गया जो लड़ाई पे मारे गए। उसके बाद इनकी परवरिश जो थी, इनके चचा, उसका नाम था नसरुल्ला बेग, तो उन्होंने उसकी परवरिश की। लेकिन मिर्जा असदुल्ला खान की ये बदकिस्मती थी कि वो भी जल्द ही वफात पा गई। गालिब जो था, इस तरह से उसकी तालीम जो थी वो मुतासिर रही। यानी उसकी मुकम्मल तालीम जो थी, उसकी पूरी मुकम्मल तालीमी तरबियत भी नहीं हुई, वो उससे महरूम रह गई। तो मजबूरन 13 साल की उम्र में उसकी शादी जो थी वो दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में हुई। तो शादी के बाद दिल्ली में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, यानी आगरा से वापस आ गए और उन्होंने दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की सारी जिंदगी। लेकिन तंगदस्ती में, परेशानी में, गुर्बत में उसको गुजारनी पड़ी। यानी बहुत ही कम वजीफा उसको दिया जाता था, तो उसको ये जिंदगी जो थी उसकी तंगदस्ती में, परेशानी में, उसमें गुर्बत में उसकी गुजर गई। जिंदगी के आखिरी अय्याम जो थे उसमें वो बीमार हो गई, और बीमारी जो थी लंबी बीमारी हुई, जिसकी वजह से वो तकलीफ में गुजरी। यानी आखिरी अय्याम जो थे उसके वो तकलीफ में गुजरे। लेकिन तकलीफ में गुजरने के बावजूद उसके मिजाज की शोखी और जहन की ताजगी जो थी वो बरकरार रही। तो गालिब का इंतकाल जो है वो दिल्ली में हुआ 1869 सन्ना ईस्वी में। ये थे हालाती जिंदगी। अब एक खुसूसियाती कलाम। इनके खुसूसियाती कलाम के बारे में बहुत ज्यादा तफसील आई है, लेकिन यहां पर हम बिल्कुल मुख्तसर करके इनके खुसूसियाती कलाम जो है वो लिखते हैं। गालिब उर्दू के बड़े शायरों में शुमार होते हैं। फारसी में भी उनका बुलंद मर्तबा है। यानी पहले वो फारसी में शार कहा करते थे, उसके बाद उसने उर्दू में शार कहना शुरू कर दिए। लेकिन ज्यादातर उम्र जो है वो उसने फारसी में ही शार कही, और उर्दू में उनका
जो शायरों का मजमुआ है वो बहुत ही कम है, लेकिन तो भी वो दूसरे शोरा से उनसे सबकत लिए हुए हैं। इनकी शायरी में जिंदगी और कायनात की बहुत सी नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारे मिलते हैं। इनकी शायरी में जिंदगी और जो ये कायनात है इसकी बहुत सी नाजुक बिल्कुल उसने और बारीक बातों की तरफ इशारे मिलते हैं। यानी उसने कायनात को तफसीलन और जिंदगी को तफसीलन उसने पेश किया है। उनके कलाम में नसीहत, तसव्वुफ, फलसफा, इंसान दोस्ती और इश्क मोहब्बत के मामला पाए जाते हैं। यानी इनकी शायरी की एक खुसूसियत है। गालिब ने उर्दू नसर व नज़म में एक अलग राह निकाली। यानी उनने दोनों नसर और नज़म में दोनों में उसने अलग राह निकाली। उन्होंने न सिर्फ अपने दौर को मुतासिर किया बल्कि आने वाली नस्लें भी उनसे फैज हासिल करती रहेंगी। हाँ, कि उन्होंने न सिर्फ अपने दौर को मुतासिर किया, जिस दौर में वो पले हैं, शायरी की है, उसने उस दौर को नहीं सिर्फ मुतासिर किया, उस दौर को भी मुतासिर किया, बल्कि जो आने वाली नस्लें हैं उनसे फैज हासिल करती रहेंगी। जब भी हमें किसी जगह मिसाल देनी पड़ती है तो हम इस वक्त भी मिर्जा असदुल्ला खान के, गालिब के जो शायर हैं उनसे हम वो मिसाल देते हैं। यानी उनकी शायरी में ज़रबुल मिसल जो है, मुहावरे जो हैं वो काफ़ी हद तक मौजूद हैं। ये आपके पास मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की हालत ज़िंदगी और खुसूसियाती कलाम। बाकी वस्सलाम।